क्लास 9 अध्याय 13 हमारे पास भारतीय भवन का बुक है। हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 13 है। इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप जो है ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला को आप देखिए, इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ेगा, इसीलिए आप इसे देख लें। चलिए आपको हम एक्सरसाइज पे ले चलते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने संगत। यहाँ पर आपको डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, तो इस डॉट डॉट पे क्या भराएगा, ऊंचाई। हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डॉट डॉट s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आप इसके जगह पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, s भरना है, क्योंकि आपको जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पर s भरना। मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है s, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर लिखा हुआ है। एंड अब इसकी ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पर आपको उस देखे थे संगत ऊंचाई, एंड यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 BH। तो इस तरीके का आपको जो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको s भर देंगे, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देख लिया। एंड आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने संगत ऊंचाई, यहाँ पर आधार भरेंगे, अभी जस्ट हमने देखा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डॉट डॉट 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, यहाँ पर 1/2 भराएगा, ओके ना। तो अब यहाँ पर यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्ध परिमाप जो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी आपने देखा फॉर्मूला वहाँ पे। एंड यहाँ पर ये जो कहता है a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का परिमाप ये होता है, त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ तक आपको समझ में आया। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपके पास दिख रहा होगा। यहाँ पर बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। अब चलिए इसका हम जब हल लिखते हैं तो इसमें आप देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ आधार आपको जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। एंड दूसरा में आपको दिया गया है ऊंचाई, आपको ऊंचाई जो है आपको कितना दिया गया है, तो वो आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न में आपको ऐसा दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए, आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, जो आपको मालूम नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो आपको दिया गया है इतना, आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला पहले लिखाता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये आप जानते हैं, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो अब देखिए हमारे पास प्रश्न में आधार का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1/2 आधार के जगह पर हमने 5 डाल दिया, ऊंचाई के जगह पर देखिए ना 12 डाल दिया। तो आपके पास हो चुका है 12 पंचे 60, या फिर यहाँ से काट दीजिए 2 छक्के 12, 6 पंचे 30। तो आपके पास 30, आपको देखिए क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल जो होता है आपको स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है। चलिए अब इसका हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिखता होगा, दूसरा कैसा है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, देखिए ना हमको यहाँ दिया है, क्या दिया है देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, कितना मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। चलिए दूसरा क्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, ऊंचाई। तो चलिए आपको ऊंचाई कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ऊंचाई इतना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई लिख दे, ऊंचाई, ठीक है। चलिए ये आपको आधार गुने ऊंचाई ये फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 60 पता है, ये क्षेत्रफल है ना, मालूम है। चलिए 1/2 आधार देखिए, आधार कितना हमारे पास, आधार देखिए ना है ही नहीं है, निकालना है हमें, आधार नहीं है, आधार फाइंड करना आपको। ऊंचाई मालूम है 5 सेंटीमीटर, रख दिए यहाँ पर 5। आपको ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 12 पंचे 60, काट दीजिए ऊपर से ऊपर, या फिर आप ऐसे भी करिए ना, क्रॉस गुना कर दीजिए,
क्रॉस गुना कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुने आधार गुने 5 बराबर 60 गुने 2। क्रॉस गुना कर दीजिए, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम यहाँ से कर दें, आधार को अकेला कर दें, आधार बराबर लिखेंगे तो आधार बराबर आप लिख सकते हैं 60 इंटू 2 बट्टा 5, क्योंकि जो गुना में होता है वो बट्टा में जाता है। ये 1 नहीं लिखेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए हमने लिख दिया। आप इसको काट दीजिए ना 5 से, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, तो आपको ये 24 सेंटीमीटर आ गया आधार। क्या आया? आधार आ गया 24 सेंटीमीटर। यदि आप यहाँ से देखिए ना, यहाँ से 5 से काट देते तो 12, क्रॉस गुना करते 12 दूना 24, डायरेक्ट निकल जाता, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 24 है, ये आपका सॉल्व हुआ। या आप तीसरा देखते क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या कहता है इसी का, यदि त्रिभुज का आधार, देखिए हमको क्या दिया है, देख लीजिए दिया है हमें त्रिभुज का आधार दिया हुआ। आधार देखिए कितना है 50 सेंटीमीटर, कितना 50 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना दिया गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, आपको ऊंचाई यहाँ पर फाइंड करना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। तो आप ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले फॉर्मूला लगाइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार। आधार का मान अभी नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ताकि आपको प्रॉब्लम किसी प्रकार का न हो। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 625, चलिए लिख दिया मैंने 625। अब 1/2 भी लिख दिया, आधार मालूम है 50, तो 50 हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में। ऊंचाई तो निकालना मालूम ही नहीं है, चलिए ऊंचाई हमने लिख दिया। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए ये तो कट रहा है 25 से, दो से कटेगा ना, तो 2 से 25 मरतबे काट दे। हाँ बिल्कुल काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मरतबे में हमने काट दिया, 25 दूना 50। आप देखिए जो गुना में होता है वो कहाँ जाता है, बट्टा में जाता है, जो गुना में होता है वो बट्टा में जाता है। यानी हम ऊंचाई बराबर लिखिए, डायरेक्ट लिखिए या फिर जैसे लिखिए, यदि डायरेक्ट नहीं तो आप ऐसा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को बट्टा में भेज दीजिए बराबर ऊंचाई, जैसा आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऊंचाई को इस पार लिखिए या उस पार लिखिए, बराबर के, कोई दिक्कत है नहीं। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 625 आ जाएगा। तो यदि हम ऊंचाई की बात कर लें तो क्लियरली हमारा जो ऊंचाई आ चुका है 25 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है,